हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड को कैसे समझते हैं, कैसे पकड़ते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में है। दोस्तों, जब तक आप ट्रेंड को नहीं समझेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे कि ट्रेंड होता क्या है, क्या चल रहा है, जब तक आपके जो भी ट्रेड हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। जैसे ही आप ट्रेंड को पकड़ना सीख जाएंगे, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सीखेंगे, आपके 80 से 90% जो ट्रेड हैं वो सही होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके जो भी वीडियो हैं पार्ट बाई पार्ट आ रहे हैं, आप उनको पूरा देखिए और समझिए। आपको उन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका जो बेसिक है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्रेंड के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो ट्रेंड हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। तो चलिए आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, जो पहला ट्रेंड है उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम कैसे समझेंगे, कैसे पकड़ेंगे, वो सारी चीज़ें अभी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, अप ट्रेंड क्या होता है इसके बारे में पहले बताएंगे कि अप ट्रेंड क्या होता है। जब भी मार्केट एक हायर हाई बनाता है इस टाइप का, उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो हमारा L1 है, जो हमारा दूसरा हायर हाई है, जो पहला हमारा H1 है, जो H2 है वो हमेशा H1 के ऊपर है, और जो H3 है वो H2 के ऊपर है, और जो लोअर एंड लोअर बन रहा है L1 है वो L2 के नीचे है। जब भी मार्केट में एक नया हाई बनता है, यदि एक नया हाई पिछले हाई के ऊपर बनता है तो उसको हम हमेशा अप ट्रेंड बोलते हैं। यदि हमारा अगला हाई पिछले हाई के नीचे बन गया तो वहाँ से ट्रेंड को चेंज माना जाता है। तो जो L1 है, आपने देखा होगा, ये L1 है, ये L1 है और ये L2 है। तो L1 के ऊपर L2 है। यदि L2 L1 के नीचे बन जाता तो वहाँ से हमारा जो ट्रेंड है, तो दोस्तों आपने देखा कि जो अप ट्रेंड है वो किस तरीके से बनता है। अभी आपको हम डाउन ट्रेंड के बारे में बताते हैं कि डाउन ट्रेंड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों, डाउन ट्रेंड कैसे बनता है वो अभी आपको समझाते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट अप साइड से एक डाउन साइड में की तरफ आता है, इस टाइप का। दोबारा से बना के दिखाते हैं। मार्केट एक तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो H1 है, ये है,
ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L4 है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो H1 H2 और H3 H4 है, H1 के नीचे H2 है, H2 के नीचे H3 है, H3 के नीचे H4 है। तो दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमारा जो L है, L1 L2 L3 वो जो लगातार एक के नीचे एक बनते हुए चले जाते हैं। और H1 H2 H3 है जो मार्केट हाई बार बार हाई लगाता है, लेकिन ऊपर वाले हाई के ऊपर कभी भी नहीं जाता है। मतलब कि यदि देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, H4 ये है और H3 ये है। जो H4 है वो हमेशा H3 के नीचे ही रहेगा। यदि वो H3 के ऊपर चला जाएगा तो वहाँ से ट्रेंड चेंज होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो हमेशा मार्केट एक लोअर एंड लोअर सर्किट में ही चलता है। तो इस तरीके का आपको जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अभी आपको समझाते हैं कि साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है। तो साइडवेज में क्या होता है दोस्तों, मार्केट इस तरीके का चलता है, इस टाइप का, जिसमें हमारे ऊपर साइड यहाँ पे सेलर एक्टिव रहते हैं और नीचे साइड यहाँ पे बायर रहते हैं। तो जब भी मार्केट नीचे आता है तो बायर एक्टिव हो जाते हैं, जो मार्केट को ऊपर पहुंचा देते हैं, और ऊपर सेलर एक्टिव रहते हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर पहुंचता है तो वो लोग वहाँ से सेल करके मार्केट को नीचे धकेल देते हैं। तो मार्केट एक ऐसे ही रेंज में फंस जाता है, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो दोस्तों आपने ट्रेंड के बारे में समझा होगा। चलिए वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ट्रेंड को वैसे तो आप बेसिकली देख के भी समझ सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, आप इंडिकेटर की सहायता से भी ट्रेंड का पता कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या है। जो भी ट्रेंड चल रहा है आप ट्रेंड के साथ ही रहिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो ये जो कहावत है बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। यदि आप ट्रेंड के साथ जाएंगे तो आपका जो नुकसान होने का जो चांस है बहुत कम हो जाएगा। यदि आप ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो आपका जो नुकसान होने का जो चांस है वो हमेशा बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ट्रेंड को फाइंड आउट कैसे करते हैं इंडिकेटर के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलते हैं अभी जो हमारा ब्रोकर है उसके स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं ग्रो एप्लीकेशन की चार्ट पे। यदि आपका जो भी डीमैट अकाउंट है आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, या तो 1 डे है या 4 आवर है। अभी आप देख सकते हो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पर क्या करना होता है, इंडिकेटर सेक्शन में जाके और हमें EMA सर्च करना है, EMA। बस जो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया है इस पर टच कर देना है। तो दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड को देखने के लिए पहले EMA की जो सेटिंग है उसको 9 से चेंज करके इसको 21 करना होता है, क्योंकि एक महीने में जो हमारे ट्रेडिंग सेशन होते हैं लगभग 21 होते हैं एनी एवरेज, इसलिए हमने 21 कर दिया है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न है सारी के सारी हमारे जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसके नीचे बन रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि अभी हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इससे पीछे आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा था तो आपको वहाँ से दिख रहा होगा
कि यहाँ तक तो अप ट्रेंड था, लेकिन अभी फ़िलहाल डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। तो दोस्तों, जब भी हमें इस टाइप का मूविंग एवरेज या ट्रेंड दिखता है, डाउन ट्रेंड दिखता है, तो ऑलवेज हमें डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड प्लानिंग करना है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो दोस्तों, अभी ये 4 आवर टाइम फ्रेम में आपने मार्केट के ट्रेंड को देखा। यदि आपको 4 आवर्स में समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि 4 आवर्स को अभी मैंने चेंज करके 1 डे पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 डे टाइम फ्रेम पर भी अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो हमारे जो मूविंग एवरेज है उससे नीचे बन रहा है। तो जब भी आपको इस टाइप का दिखता है कि जो मूविंग एवरेज का लाइन है उसके नीचे कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। पीछे आप देखेंगे तो किस तरीके से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पे जो भी 21 जो EMA है उसके ऊपर कैंडल स्टिक बराबर बन रहा है। तो यहाँ पे बराबर ही अप ट्रेंड चल रहा था। तो जहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, आपको वो चीज़ दिख रहा होगा कि अभी मार्केट में करंट में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी जो भी ये टाइम फ्रेम है उसको चेंज करके आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर 1 वीक में जाके देखेंगे उसमें भी दिख जाएगा किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का। ऐसे ही आपको चेंज करके देखना होता है। देखो 4 आवर में देखा, 1 आवर में देखेंगे थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन फिर भी समझ में आएगा कि क्या ट्रेंड है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ है, बराबर पूरा दिख रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जब भी ट्रेंड डाउन चल रहा है तो हमें अप साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा, रिस्क का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ट्रेंड के साथ में रहेंगे तो आपका जो लॉस होने का जो चांस है वो बहुत ही कम रहेगा। तो दोस्तों, हमेशा हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है। इसको और 30 मिनट में देख सकते हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा किस तरीके से ट्रेंड एक डाउन साइड में चल रहा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम इंडिकेटर की सहायता से भी ट्रेंड का पता लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, जो ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, ये बहुत ही सही कहावत है। हमेशा ही हमें कभी भी ट्रेंड के खिलाफ कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अगर करते हैं तो आपको लॉस होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ट्रेंड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो इंडिकेटर है उसकी सहायता से हम कैसे ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही आपको भी ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जो भी हो, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो चार्ट को देखिए, समझिए, एक चार्ट को 10 बार देखिए, 10 बार समझिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बिना सीखे आप कुछ मत करिए, पहले आप सीखिए, इसके बाद ही कुछ करिए। अदरवाइज आपको लॉस ही, हमेशा लॉस ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपने आज ट्रेंड को फाइंड आउट करना सीखा होगा। तो ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेंगे। यदि आपको बेसिक से एडवांस जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।